मॉर्निंग गाइस। एक साइट के सुपरविजन के बाद आई एम गोइंग टू अवंतिका अनदर साइट। उसी की वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या अपडेट है। बाय द वे एलिवेशन का काम स्टार्ट हो गया है। एलिवेशन की बहुत अच्छी कहानी है। आई टेल यू गाइस सम डे एल्स। अब अवंतिका जा रहा हूँ तो एक कहानी याद आती है मुझे, चलो बताता हूँ। अवंतिका में आज से 7 महीने पहले वी स्टार्टेड द प्रोजेक्ट। इन्वेस्टर आता है हमारे पास। लेट द नेम ऑफ द इन्वेस्टर बी घसीटा राम। अब इन्वेस्टर का काम क्या रहता है कि इन्वेस्टर इनिशियल स्टेज पे हमारे साथ बिल्डर फ्लोर्स में इन्वेस्ट करता है एंड थोड़े कम पैसों में उसको ऑब्वियसली मिल जाता है प्रोजेक्ट। कोई भी फ्लोर उसको या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट उसको थोड़े कम पैसों में मिल जाती है। उन घसीटा राम जी ने हमारे साथ इन्वेस्ट करा। घसीटा राम जी किसी के रेफरेंस से हमारे पास आए थे, तो वी डिडंट डू द बैकग्राउंड चेक एंड घसीटा राम जी ने हमारे साथ इन्वेस्ट करा एंड घसीटा राम जी ने हमसे बोला कि दे विल प्रोवाइड अस 30% ऑफ द पेमेंट इन द इनिशियल फर्स्ट, विच इज़ वेरी ह्यूज अमाउंट। वी वर लाइक ओके यार ठीक है, 30% पेमेंट इज़ अ गुड अमाउंट। तो हमने काफ़ी अच्छे अमाउंट पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देके वो बिल्डर फ्लोर हमने छोड़ भी दिया था। वी सोल्ड इट ऑन वेरी गुड अमाउंट विद वेरी गुड डिस्काउंट। घसीटा राम जी आए। घसीटा राम जी ने हमने सपने दिखाए 30% पेमेंट के विद इन 1 मंथ। हमारे मन में थोड़ा लालच आया कि यार 30% पेमेंट विद इन 1 मंथ विच इज़ अ रियली गुड अमाउंट, तो चलो दे देते हैं। घसीटा राम जी ने एज अ गुड जेस्चर टोकन मनी दी हमें 2 लाख रुपीज़। रिसीव होने के बाद 1 हफ्ते तक हमने ना कोई कॉल करा ना कुछ करा, बिकॉज विद इन अ वीक उन्हें 30% पेमेंट का कुछ पार्ट देना था। हमने नहीं करा कि यार चलो दे देंगे, इतनी अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में, कहीं जा रहे हैं पैसे। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया। अब थोड़े पेशेंस कम हो रहे थे हमारे भी, कंसिडरिंग कि यार पैसा तो आया नहीं, फ्लोर बिके हुए 2 हफ्ते हो गए हैं। कोई बात नहीं, हमने नहीं कॉल करा। 3rd वीक आई कॉल्ड हिम, नो आंसर एट ऑल। चलो कोई बात नहीं, जिसके रेफरेंस से आए थे उनको भी कॉल करा। उन्होंने भी ये बोला कि यार वो कहीं पर बिजी होंगे, हैव सम पेशेंस एंड आ जाएंगे, पैसे कहीं नहीं जा रहे। ठीक है यार कोई बात नहीं। 1 महीना हो गया, 30% का वादा था, 30% में से सिर्फ 2 लाख रुपए आए थे। ठीक है, अब 1.5 मंथ, 1.5 महीने बाद घसीटा राम जी के हमारे पास कॉल आता है, ये सब वो जो 2 लाख रुपए दिए थे वो जरा वापस हो सकते हैं कि मुझे अपने कार्ड्स की पेमेंट करनी थी। लाइक कार्ड्स की पेमेंट करनी है और तुम अपना बयाना वापस मांग रहे हो विदाउट एनी क्लैरिटी। चल क्या रहा है ये? और हमने पेपर वर्क भी नहीं करे थे बिकॉज वो रेफरेंस आए थे घसीटा राम जी। चलो अब थोड़ा बैकग्राउंड चेक हमने और थरली करा और डीप रिसर्च करी, तो पता चला घसीटा राम जी ने 7 प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा लगाया हुआ है। कोई बात नहीं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, सातों के सातों अलग बिल्डर्स थे। कोई बात नहीं, हो सकता है, पॉसिबल है। एंड सातों के साथ तो बिल्डर परेशान थे उनसे। अब हमारी कम्युनिटी में क्या होता है कि अगर एक बार जुबान दे दी कि हाँ जी फ्लोर आपका है, या कोई कमिटमेंट कर दी हमने, जुबान देना मतलब कमिटमेंट करना, अगर कोई कमिटमेंट कर दी तो इट इज़ वेरी टफ फॉर अस कि उसे ना निभाना। तो हमें अपनी कमिटमेंट पर खड़ा होना ही पड़ता है, बिकॉज कमिटमेंट इज आवर प्रोसेस, कमिटमेंट इज आवर वर्क। भाई पैसे नहीं आ रहे, घसीटा राम जी से करें तो करें क्या, दिक्कत में हम भी थे। वी कॉल्ड घसीटा राम एट आवर ऑफिस कि आज जी एक बार आ जाओ, मीटिंग करनी है। मीटिंग ना करके दें, आए ही ना। अब उससे परेशान होने के बाद हमने एक चीज़ तो पक्का कर ली कि आज के बाद इन्वेस्टर्स को बहुत कम चांस देंगे अपने साथ इन्वेस्ट करने का। फर्स्ट अगर देंगे भी तो इफ़ सम इन्वेस्टर इज रियली गुड एट द मार्केट एंड हैव सम गुड रेपुटेशन, जो मार्केट में हैं ऐसे इन्वेस्टर, उनका फिर भी हम बैकग्राउंड चेक करेंगे, उनके साथ पेपर वर्क करेंगे। पेपर वर्क के साथ साथ बहुत क्लियर टर्म्स में डील करेंगे कि विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम अगर पैसे आप दे पाते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका ये फ्लोर, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कैंसिल हो जाएगी, जो हमने घसीटा राम जी के साथ नहीं किया था। अब कहीं ना कहीं तो वही हो गई ना सिचुएशन, आ बैल मुझे मार। ठीक है, लाइफ लेसन है, 11 महीने की जर्नी में ये भी सीख लिया। आगे और भी लाइफ लेसन आएंगे, आई नो फॉर द फैक्ट, बट सीखने के लिए हैं, रोज़ नई चीज़ सीखते हैं, रोज़ नए चैलेंजेस आते हैं। उनमें से एक चैलेंज ये भी था, एक सीख ये भी थी, और काफ़ी अच्छी सीख सिखा के गई है कि बिफोर ऑनबोर्डिंग एनी इन्वेस्टर, डू द बैकग्राउंड चेक थरली, डू द पेपर वर्क मोर केयरफुली एंड बी ट्रांसपेरेंट विद द कम्युनिकेशन। ये तीनों ही चीज़ें मिसिंग थी हमारी इस इन्वेस्टर के साथ डील में। इन तीनों चीज़ों से ही हमने बहुत अच्छी सीख। चलो जी, बाय द वे ये जूनियर बिल्डर, मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा जस्ट टू शोकेस कि यार जितनी दिखती है ना बाहर से लाइफ एज अ बिल्डर, उतनी हैपनिंग होती नहीं है। चैलेंजेस आते हैं, रोज़ ही टैकल करना पड़ता है। सुबह 5 बजे भी चैलेंज आ जाता है, शाम को 8 बजे भी आ जाता है। तो इट्स नॉट कि आप कभी भी अपनी ऑफ ड्यूटी हो, छुट्टी कभी नहीं होती। न्यू ईयर पर छुट्टी नहीं है, दिवाली पर छुट्टी नहीं है, तो यू आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी।
कौन से क्लाइंट का कब कॉल आ जाए कि साइट विजिट है, साइट पर आ जाइए, हम भी पहुंच रहे हैं, तो वी हैव टू गो लर्निंग। हेलो गाइस, पहली लॉन्ग वीडियो है, देखते हैं कैसी जाती है। आई होप अच्छी जाए, नहीं तो क्या है, सीख तो रही हैं रोज़ नई चीज़ें, नए चैलेंजेस। अब तो मज़ा आने लगा है। पहले लगता था कि यार क्या हो रहा है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, बट हाँ अब दिखने लगी हैं चीज़ें। फर्स्ट प्रोजेक्ट हैंड ओवर, अब चीज़ें काफ़ी हद तक दिखने लगी हैं कि हाँ ये सिस्टम है, ये चल रहा है। चलो गाइस, हैव अ हैप्पी न्यू ईयर, हैव फेथ ऑन योरसेल्फ। कर्म करे जा फल की चिंता मत कर, दैट इज रियली अ वैलिड एंड गुड पॉइंट। यू ऑन another video with some good story. If you like the story, if you learn anything from the story, if you have anything to add, अगर आपके पास कुछ भी है जो आप बताना चाहोगे या कुछ भी मुझे सजेशन देना चाहोगे, बिकॉज ऑल्सो आई एम लर्निंग, अगर मुझे आप कुछ भी सजेशन देना चाहोगे, प्लीज़ डू कॉमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल कर देना यार, क्या ही जाएगा, ठीक है। एंड अगर कुछ अच्छा लगा इस वीडियो में तो यार दोस्तों से शेयर कर देना अपने, है ना, और क्या ही है। चलो जी, ओके बाय।